बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी वो टाइप्स ऑफ सेट की थी, जिसमें हमने तकरीबन 6 टाइप्स का जिक्र किया था और आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन हम अपने उसको आगाज़ से पहले हम कहते हैं हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और इसी तरीके से हम टाइप्स ऑफ सेट पर पढ़ लेते थे। टाइप सेट का हमने तकरीबन 6 टाइप्स ऑफ सेट को जिक्र किया था। उनमें से अगर मैं नाम लिखना चाहूँ 6 के, तो सबसे पहले जो था हमारे पास नल सेट था। सेकंड हमारे पास जो है नल सेट के बाद जो है एक फाइनाइट सेट था, और इसी तरीके से एक सेट हमारे पास इनफाइनाइट भी था। इसी तरीके से हमारे पास मज़ीद 3 टाइप्स मौजूद थे। उनमें से एक टाइप हमारे पास सब सेट का था, एक हमारे पास सुपर सेट का था, एक हमारे पास इक्वल सेट का था। आज हम मज़ीद 5 टाइप्स पढ़ेंगे और उसमें से हमारे पास एक लिस्टिंग होगी कि 3 हैं हमारे पास, 6 हो गए। हम मज़ीद टाइप्स पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले जो हमारे पास सबसेट का बेसिकली कुछ पार्ट है जिसे कहा जाता है प्रॉपर सबसेट। अगर हम प्रॉपर सबसेट की बात करें तो प्रॉपर सबसेट किसे कहा जाता है? प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है वो सेट का बिहेवियर इक्वल ना हो, मतलब वो लगेगा प्रॉपर जो है सबसेट, जो वो सबसेट लगे। ऐसा कि अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं 2 सेट लिख रहा हूँ कि 2, 4, 6 and 8, ये एक सेट है मेरे पास जिसे हम ए कह सकते हैं। एक सेट हमारे पास बी है जिसे मैं कह सकता हूँ 2, 4 and 6। तो बेसिकली बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, और ये लग रहा है कि प्रॉपर है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अगर इम्प्रॉपर सबसेट की बात करूँ, अगर इम्प्रॉपर सबसेट के अंदर क्या होता है, मतलब आपको लगे कि वो इम्प्रॉपर है, वो प्रॉपर सबसेट नहीं लगे, वो इक्वल भी कंसिडर किया जा सके, वो सुपर सेट भी कंसिडर किया जा सके, वो सबसेट प्रॉपर ना हो। मिसाल के तौर पे अगर आप एक सेट लिख रहे हैं ए, उसकी जो वैल्यू है 1, 2, 3 है, और सेकंड सेट लिख रहे हैं आप बी, इसकी वैल्यू भी 1, 2, 3 है, तो इसके तमाम सेट एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है। तो ए इसका जो सबसेट हो गया बी का, लेकिन बी भी सबसेट हो सकता है ए का, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो ऐसा सबसेट जो है जहाँ पे इस तरह के मसाइल हो, जहाँ एलिमेंट सेम हो, तो उसे इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। सबसेट का मतलब ये भी होता है कि एलिमेंट्स का कम होना, मतलब सब है, उसका टुकड़ा है, उसके छोटा सेट है, तो वो एलिमेंट्स में भी कुछ कम हो। जैसे यहाँ पे 4 आपके पास एलिमेंट्स नहीं, या 3 एलिमेंट्स है, तो बेसिकली बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। ये बिल्कुल प्रॉपर सबसेट लगता है, समझ में आता है कि छोटे एलिमेंट्स हैं। लेकिन जब इस तरह कंडीशन आ जाए तो बेसिकली इम्प्रॉपर सबसेट इसे कहा जाता है। हम मज़ीद कुछ टाइप्स का जिक्र करेंगे प्रॉपर इम्प्रॉपर के बाद। उसमें से एक जो है वो पावर ऑफ सेट है, या पावर सेट कह लें, और बेसिकली पावर ऑफ सेट ही होता है। पावर सेट का क्या मतलब है? पावर सेट का मतलब ये है कि एक आपके पास ऐसा जो आपका सेट हो वो कितना सबसेट अपने लिए बना सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं एक सेट लिख रहा हूँ कि एक सेट मेरे पास जो है वो ए है, उसका एलिमेंट जो है वो ए, बी एंड सी है, आप इसे कितना सबसेट बना सकते हैं? देखिए, पावर सेट मालूम करने का सिंपल सा रूल है 2 की पावर n, और 2 की पावर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज़ 3। तो आप जब 3 निकालेंगे तो ये बनेगा 8। तो 8 सेट आप बना सकते हैं। इसे पावर ऑफ सेट भी कहा जा सकता है। मैं इसे 8 सेट बना सकता हूँ। आपने देखना है वो क्या क्या बन सकता है। ज़रा और कीजिएगा, पी ऑफ ए मतलब पावर ऑफ सेट ए अगर मैं निकालना चाहूँ तो सबसे पहले एक सेट बन सकता है जो कि नल सेट का होगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। फिर मैं एक सेट बना सकता हूँ, इसमें एक एलिमेंट रख सकता हूँ, ये 2 हो गए। फिर मैं चाहूँ तो इसमें 2 जो है ए बी का अलग बना दूँ। फिर मैं चाहूँ तो इसमें सी का एक अलग सेट बना दूँ। तो ये 1, 2, 3, 4 सेट बन गए हैं, इसके सब सेट हैं, ये चारों सब सेट है। इसी तरीके से अगर मैं मज़ीद आगे बढ़ूँ, क्योंकि मैंने सिंगल जो है वो एलिमेंट्स ले लिए हैं, नल एलिमेंट भी ले लिया है। अब ज़रा हम 2 एलिमेंट्स लें तो ए का पेयर बन सकता है बी के साथ, और इसी तरीके से ए का पेयर बन सकता है सी के साथ। तो यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। और इसी तरीके से अगर ए का पेयर दोनों के साथ बन चुका है तो देन बी का पेयर बन सकता है सी के साथ।
और कोई पेयर इससे बन नहीं सकता, तमाम एलिमेंट्स हो गए इस पे, लेकिन एक तो है वो मौजूद है, वो तमाम एलिमेंट्स को भी तो लिखा जा सकता है साथ साथ। कितना 3 ABC मौजूद है, सबको एक साथ लिखे। देखें 8 आपके पास सेट बनने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसे पावर सेट कहा जाता है। मतलब एक सेट कितना अपना सबसेट रखता है, कितना टोटल सबसेट रखता है, उसे पावर सेट कहा जाता है। तो ये हमारे पास प्रॉपर इम्प्रॉपर पावर सेट हो चुका है यहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास एक सेट होता है जिसे हम यूनिट सेट कहते हैं, बड़ा कॉमन है। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब आपको पता होगा कि यूनिट कहते हैं एक को, अगर एक है तो उसे जिसके एलिमेंट ही एक हों। मतलब जैसे आपके पास एक B इज द सेट उस एलिमेंट्स इज वन ओनली, उसका एलिमेंट जो है वो एक ही है, बहुत सारे, मतलब उसकी जो एलिमेंट एक ही है और उसकी वैल्यू भी एक ही है। अगर मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ तो अगर मैं एक ही यहाँ पर B लिख दूँ तो ये भी वही है, तो इसे यूनिट सेट कहा जाता है। मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट एक हो उसे यूनिट सेट कहा जाता है। इसे सिंगलटन भी कहा जाता है। अगर आप इसको लिखना चाहें इसका दूसरा नाम तो इसका सिंगलटन भी कहा जाता है। मतलब ऐसा सिंगलटन, ऐसा सेट, यूनिट सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो, इसे यूनिट सेट कहा जाता है। इसके बाद तकरीबन लास्ट एक टाइप्स है जिसे यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या है? यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके जितने भी सेट्स हों वो तमाम सेट इसके अंदर मौजूद हो, जो कंसिडर अब करना हो, A सेट हो गया, B सेट हो गया, या जितने सेट हो गए, मैं इसको भी मान लो, इसको ही मान लो, तमाम सेट को मान लो कि ये A सेट है, ये B सेट है, और इसका नाम मैं यहाँ रख दूँ, यहाँ पर C रख दूँ, इसका चाहूँ तो मैं यहाँ पर नाम D रख दूँ, और मैं एक ऐसा सेट बनाऊँ U के नाम से। यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर करते हैं U से, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं इसके एलिमेंट लिखना चाहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, तो यूनिवर्सल सेट हो गया ये। अब इसके जितने भी सेट्स आपके साथ मौजूद हैं यहाँ पे, बेसिकली ऑल आर द सबसेट ऑफ U, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है बेसिकली वो, तो इसे यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। तो अब इसको अगर समझने की कोशिश करें कि यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके जितने सेट को आप कंसिडर कर रहे हो वो तमाम एलिमेंट्स को अपने अंदर रखता हो और वो सबका सुपर सेट हो, तमाम सेट का सुपर सेट हो, बेसिकली उसे कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। उम्मीद है ये तमाम टाइप्स ऑफ सेट क्लियर होगा। और मैं अगर सेट के नाम को एक जगह कर लूँ तो यहाँ पर प्रॉपर सेट भी एक टाइप्स हो गया इजाफी, जो आप आज सीखे हैं यहाँ पर। इसी तरीके से इम्प्रॉपर भी एक टाइप्स हो गए यहाँ पर, जो आज आपने पढ़ा है। इसके अलावा पावर सेट आपने पढ़ा है आज, और इसके अलावा यूनिट सेट की स्टडी की है हमने आज, और इसके अलावा हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पर एक तकरीबन जो है हमने 11 टाइप्स को जिक्र किया है, जो बहुत ही बुनियादी टाइप्स ऑफ सेट के अंदर कंसिडर किया जाता है। तकरीबन 10-11 सेट टाइप्स ऑफ सेट ही होते हैं, जो मैं सबको कवर कर लिया इसके अंदर। और उम्मीद है तमाम सेट जो हमने टाइप्स ऑफ सेट को स्टडी किए, तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था पार्ट 1 के अंदर, ये हमारे पार्ट 2 के अंदर हमने 5 टाइप्स ऑफ सेट को कवर किया है। तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, और अपने दोस्तों से भी लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी तमाम नॉलेज का इसका फ़ायदा हो। आप सबका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।